इस औरत ने जैसे ही उंगली से इशारा किया तो देखा कि एक बेशकीमती अंगूठी पूल के नीचे गिर गई थी। पास खड़ी उसकी बहन तो खुशी से उछल पड़ी और चेहरा चमकने लगा। जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने अपने सीने पर बंधा तौलिया हटाया और बिना झिझक पानी में कूद गई, क्योंकि अगर ये अंगूठी हाथ लग जाए और बेच दी जाए तो आगे की पूरी जिंदगी आराम से और अमीरी में बीत सकती है। इस लालच ने उसके सारे संकोच भुला दिए थे। लेकिन जैसे ही वह अंगूठी निकालने लगी, वह अंगूठी तो ड्रेनेज ग्रिल में बुरी तरह फंसी हुई थी। और ऊपर खड़ी औरत ने जब देखा कि बहन ऊपर नहीं आ रही है और स्विमिंग पूल में कोई नहीं बचा, तो उसने तुरंत एक बटन दबा दिया। उसी वक्त पूल का कवर धीरे धीरे बंद होने लगा। पानी के नीचे व्यस्त बहन ने जब ये देखा तो वो डर गई और उसने तुरंत अपनी बहन का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही वे सतह पर आई, पूल का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था। औरत घबरा गई, लेकिन जब उसने सुना कि बहन अब भी पानी के नीचे की अंगूठी की चिंता कर रही है तो वो गुस्से से चिल्ला पड़ी, मैं तुझे मार डालूंगी। दोनों को लगा कि ये किसी की शरारत है। वे पूल के ढक्कन को पीटने लगी, लेकिन चाहे जितना चिल्लाया कोई जवाब नहीं आया। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वे सच में फंस चुकी हैं। अगर जल्द कोई रास्ता नहीं निकला तो ठंडा पानी उनके शरीर का तापमान गिरा देगा और दोनों की मौत हो जाएगी। ऐसे में औरत ने सुझाव दिया कि शायद पूल के डिजाइनर ने ऐसी स्थिति की संभावना रखी हो और कहीं कोई रास्ता छोड़ा हो। दोनों तुरंत गोता लगाकर पूल की गहराई में सुराग ढूंढने लगी। कुछ देर की तलाश के बाद एक छोटी सी दरार उन्हें दिखी। शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन छेद बहुत छोटा था। वहां से निकलने के लिए उसे बड़ा करना जरूरी था। अब उन्हें चाहिए था कोई नुकीला औजार। दोनों ने चारों तरफ खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं कुछ काम का नजर नहीं आया। तभी औरत की नजर पानी में लगी वाटर वायर के लोहे की छड़ पर पड़ी। अगर उसे निकाल लें तो कवर के फाइबर ग्लास को तोड़ा जा सकता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो छड़ हिली तक नहीं। अच्छा हुआ बहन को एक प्लास्टिक प्लेट मिल गई। उसने सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, उसे उस दरार में फंसा दिया और घिसाई से दरार को बड़ा करने लगी। लेकिन वक्त गुजरता गया, हाथ थक गए, दर्द भी होने लगा और दरार अब भी वैसी की वैसी रही। अब औरत को साफ साफ महसूस होने लगा कि उसका शरीर ठंड से सुन्न हो रहा है। कुछ और मिनटों तक ये हाल रहा तो वे दोनों वहीं मर जाएंगे। तभी ऊपर से अचानक एक रिंगटोन सुनाई दी। वह उस मोबाइल की थी जो औरत ने पूल के किनारे छोड़ दिया था। दोनों एक पल के लिए बेहद खुश हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि उस फोन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। पर रिंगटोन और इको की वजह से अंदर का शोर बाहर सुनाई देने लगा और इसी शोर ने पूल की सफाई कर रहे एक सफाई कर्मी का ध्यान खींचा। कदमों की आवाज सुनते ही औरत ने जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया और पूरी कहानी सुनाई। उसका चेहरा मुसीबत के बाद पहली बार मुस्कुराया, लेकिन ऊपर खड़े सफाई कर्मी के दिमाग में एक डरावना विचार कौंध गया और उसने एक ऐसा सौदा सामने रखा जिसे वह औरत ठुकरा नहीं सकी।